गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज संवैधानिक संस्थाओं में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं लोक सेवा आयोग। कल हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा था और अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोक सेवा आयोग और इसके बारे में समझते हैं। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और इसके अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 315 से शुरू होता है और 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 से शुरू होता है और 323 तक लोक सेवा आयोग है। अब लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, इसमें 3 तरीके के आयोग हमें यहां पर समझने हैं। एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग, एक होता है संघ लोक सेवा आयोग और एक होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, सबसे पहले आता है राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, और दूसरा होता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, और तीसरा होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ये 3 तरीके के लोक सेवा आयोग हैं। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 315 के 1 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है और अनुच्छेद 315 के 2 में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या राज्य लोक सेवा आयोग होता है, क्या संघ लोक सेवा आयोग होता है और क्या संयुक्त लोक सेवा आयोग किस किस आर्टिकल में होते हैं। अब देखो इनमें अंतर थोड़ा क्या है। देखो, जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसका कार्य क्या है। देखो, इसका कार्य है पीसीएस। कार्य क्या है? पीसीएस तथा उसके समकक्ष, उसके समकक्ष परीक्षाएं आयोजित कराना, परीक्षाएं आयोजित करना, और इसके अंतर्गत जाएंगे तो क्या होगा? आईएएस, आईएएस तथा उसके समकक्ष परीक्षाएं आयोजित कराना, समकक्ष परीक्षाएं आयोजित करना। और ये क्या होता है? देखो, ये भी पीसीएस तथा उसके समकक्ष परीक्षाएं आयोजित करता है, परीक्षाएं आयोजित करना। जैसे अभी आप देख रहे हो उत्तराखंड का जो लोक सेवा आयोग है, ये ग्रुप सी वगैरह अन्य कई सारी परीक्षाओं को आयोजित कर रहा है ना। लेकिन मूल रूप से इसका काम होता है पीसीएस और उसके समकक्ष जो परीक्षाएं होती है उनको आयोजित कराना। ये जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, यह किसी एक राज्य का लोक सेवा आयोग होता है। ये संघ में होता है, केंद्र का लोक सेवा आयोग है, और ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी कभी आवश्यकता पड़े तो तब भी लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो उसे कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब बात आती है नियुक्ति की। इसमें कार्य तो हमने देखा, इनकी जो लोक सेवा आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल के कार्यों में हमने पढ़ रखा था। और यहां पर नियुक्ति कौन करेगा संघ लोक सेवा आयोग की? तो राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति। और ये संयुक्त लोक सेवा आयोग में नियुक्ति कौन करेगा? इस पर ध्यान देना है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
ये बात का आप ध्यान देना। संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या होते हैं? दो या दो से अधिक राज्यों का जो लोक सेवा आयोग होता है उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी नियुक्ति की बात। अब बात आती है कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इनका भी कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बात आती है इनके लिए न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितनी होगी? राज्य के लिए होती है, राज्य लोक सेवा आयोग में 62 वर्ष होती है इनका न्यूनतम आयु। और संघ लोक सेवा आयोग में न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु होती है 65 वर्ष। जबकि जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है यहां पर न्यूनतम आयु कितनी होगी? न्यूनतम आयु होगी 62 वर्ष, 62 ईयर। ये इनके लिए न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब आप लोग इनको अच्छे से बना लो कि ये क्या क्या होते हैं, हमने ये देख लिया। और ये राज्य, किसी एक राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, ये लोक सेवा आयोग। और ये संघ का लोक सेवा आयोग होता है, लोक सेवा आयोग। और ये होता है दो या दो से अधिक राज्यों का लोक सेवा आयोग, अधिक राज्यों का लोक सेवा आयोग होता है। ठीक है, अगर राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मैंने आप लोगों को लिखा रखा है, अगर किसी को याद हो तो आप लोग मुझे ये बताइए, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना बताइए। हाँ, ये थोड़ा सा ये गलत हो गया है ना, अधिकतम आयु होगी 65 वर्ष। इसे न्यूनतम न कह के क्या कहेंगे? अधिकतम आयु। अधिकतम आयु 65 वर्ष, या फिर कार्यकाल, इसको सही कर लेना आप लोग। न्यूनतम न होके क्या होगा? अधिकतम आयु। अधिकतम आयु, यहां पर भी अधिकतम आयु होगी और यहां पर भी अधिकतम आयु होगी। ठीक है, अब मुझे बताइए राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना बिल्कुल सही है, 1935 के अधिनियम द्वारा, है ना, 1935 में। और संघ लोक सेवा आयोग की बताइए कब हुई थी? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना बताइए। बिल्कुल सही है, 1926 में। ठीक है, और संयुक्त की भी बता दो, स्थापना 1926 में। और संयुक्त की भी बताइए कब बता रखा है? संयुक्त बिल्कुल सही है, 1935 में, 1935 के अधिनियम द्वारा इसकी भी स्थापना। ठीक है, तो ये है इनकी स्थापना का के बारे में। लिखिए इसको जल्दी से सभी लोग बना लें और फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिख लेना। ठीक है, यूकेपीएससी के लिखिए, यूकेपीएससी के पहला पॉइंट लिखिए, यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष, यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनपी नवानी। क्या नाम था? एनपी नवानी। एनपी नवानी यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। और इधर ही पर दूसरा लिख लेना, यूकेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष भी लिख लेना। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष तो इनका नाम है राकेश, डॉक्टर राकेश कुमार।
ये यूकेपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है मनोज सोनी, मनोज सोनी नाम है इनका, मनोज सोनी, मनोज सोनी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी साथ में जरूर लिख लो और इनको याद कर लेना। और यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? यूपीएससी की महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, इनका नाम रोज बैथ्यू, रोज बैथ्यू, ये यूपीएससी की महिला अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, इस पॉइंट को भी याद रख लेना। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान, नियुक्ति अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 316 में है, 316 में। जबकि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 317 में है। इनको भी याद कर लेना साथ में, ये सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है या किस अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से कंप्लीट करो। और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अब वित्त आयोग, नेक्स्ट लिखेंगे वित्त आयोग, आयोग। ठीक है, वित्त आयोग, सबसे पहली बात वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, पहले भी मैंने बताया था। फोर्थ में नाम बता दो भाई, क्या लिखा था, मुझे याद भी नहीं है क्या लिखा था, है ना। अनुच्छेद 280, है ना, आर्टिकल 280 से शुरू करेंगे। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 ये संघ लोक सेवा आयोग से संघ सरकार से संबंधित है। तो केंद्र सरकार को वित्तीय सलाह देने के लिए, केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए, वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए, मामलों में सलाह देने के लिए, सलाह देने के लिए किसका गठन किया जाएगा? वित्त आयोग का गठन किया। ये फोर्थ नंबर वाला नाम बता दीजिए, फोर्थ नंबर में क्या नाम था? स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? हाँ, सलाह देने के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, किया जाता है। क्या कहा मैंने? केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। जितने भी आयोग पढ़े हमने, सबके गठन की बात की हमने। कौन करता है? तो संघ के जो होंगे तो राष्ट्रपति करेगा, राज्य के होंगे तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले स्थापना कब हुई वित्त आयोग की? तो 1951 में। वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना ध्यान रखेंगे, संरचना में एक तो अध्यक्ष होता है, इसमें एक अध्यक्ष, एक क्या होता है? अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं। ध्यान रखना, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग के अंतर्गत।
क्लियर हो गया। अब इसका कार्य क्या है, देखो वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, कार्य लिख लेना। कार्य केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र व राज्यों के बीच, राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा, वित्त का बंटवारा करना, वित्त का बंटवारा करना, ये इनका काम है। मुख्य काम क्या है, केंद्र व राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करना। ठीक है, और क्या काम करेंगे, कर वितरण, जो कर वितरण है उसका, कर वितरण का लेखा जोखा, वितरण का लेखा जोखा, लेखा जोखा राष्ट्रपति के समक्ष रखना। किसके समक्ष रखना, राष्ट्रपति के समक्ष रखना। ठीक है, कर वितरण का जो लेखा जोखा है वो किसके समक्ष रखते हैं, ये राष्ट्रपति के समक्ष रखते हैं, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं, संसद के समक्ष रखते हैं। क्लियर हो गया, ये इनका काम है, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखते हैं। क्लियर हो गया, तो ये इनके कार्य होते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद योग्यता क्या होती है, देखो इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए, न्यायाधीश के समान, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी होने चाहिए, अर्थशास्त्र के ज्ञाता होने चाहिए। ठीक है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होनी चाहिए और अर्थशास्त्र के ज्ञाता भी होने चाहिए। अब देखो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, वित्त आयोग, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है कि अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी, केसी नियोगी, याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, एक तो ये हो गया। दूसरा अभी जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, क्या नाम है इनका, एन.के. सिंह, एन.के. सिंह जो है इस 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ये 15वां वित्त आयोग 2021 से लेकर के 2021-22 से 2025-26 तक है, 2025-26 तक का ये आयोग अभी है, और इसको ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रख लेंगे, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, जो राज्य का वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मैंने आपको बता रखा है, याद है, का प्रावधान किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 243 के आई फॉर इनकम बताया था, और वाई, आई और वाई में। ठीक है, 243 के आई और वाई में इसका वर्णन मिलता है। क्लियर हो गया, तो ये है राज्य वित्त आयोग के बारे में भी आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है, बहुत अच्छा इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी हमारा क्लियर हो गया, नोट करके इसको लिख लेना। ठीक, आर्टिकल 280 में केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए वित्त आयोग के गठन किया जाता है, ये कहा गया है। गठन राष्ट्रपति करेगा, कार्यकाल 5 वर्ष, स्थापना 1951 में हुई। कार्य आपने देख ले, केंद्र राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करना। संरचना, एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। योग्यता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी और अभी वर्तमान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। और राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 के आई और वाई में है, इसको आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वित्त आयोग भी हमारा कंप्लीट हुआ। जल्दी से इसे बना लीजिए।